हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हाल ही में निशान का अनावरण यानी कि इनवेल्ड किया है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ इंग्लिश में, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि मैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ किया करूँ, तो मैं कोशिश करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश किया करूँगी। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने जो निशान है उसको अनवेल्ड किया है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में ही बताने वाली हूँ कि ये निशान क्या है, ये किससे रिलेटेड है और इससे जुड़ी और भी कई सारी बातें मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोच्चि में कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड जो है वहाँ पर नए नौसेना पताका यानी कि जिसे इनसाइंस कहा जा रहा है उसका नाम जो है वो निशान रखा गया है, उसका अनावरण किया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अनवेल्ड द न्यू इनसाइंस, जिसका नाम निशान रखा गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री की जो नेवी है उसका जो फ्लैग हुआ करता था उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं और अब हमारी नेवी का जो नया फ्लैग है वो हमें इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसे इनसाइंस कहा जा रहा है क्योंकि इसे हिंदी में नौसेना पताका और इसे इंग्लिश में इनसाइंस कहा जाता है। तो आप लोग इसके बारे में भी याद रखिएगा। पहले जो हुआ करता था वो इस तरीके का हुआ करता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने उसको चेंज करके नया जो फ्लैग है, नया जो इंसाइन है जिसका नाम उन्होंने निशान रखा है जो कि इस तरीके का देखने को मिलेगा, वो लॉन्च कर दिया है। और इसका जो उन्होंने लॉन्च किया है वो कब किया है, तो अभी कुछ दिनों पहले ही जब वो कोच्चि में गए हुए थे वहाँ पर उन्होंने ये जो है वो लॉन्च किया था। और ये उन्होंने एक और उपलक्ष्य पर किया था क्योंकि हमारी कंट्री में अभी हाल ही में जो INS विक्रांत है उसे स्वदेशी विमान वाहक यानी कि हमारी कंट्री का अपना जो एयरक्राफ्ट ड्राइव जो होता है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो इसके उपलक्ष्य पर ही, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारी जो नौसेना है उसमें अब INS विक्रांत को भी हमारी कंट्री का जो पहला विमान वाहक पोत है उसको भी शामिल कर लिया गया है। उसका नाम INS विक्रांत रखा गया है। तो जिस दिन इसको लॉन्च किया गया था, जिस दिन इसकी कमीशनिंग की जा रही थी, उसी दिन उन्होंने जो नौसेना का पताका है यानी कि जो नौसेना की जो इंसाइंस हैं उसमें भी चेंज कर दिया और नया फ्लैग हमें नौसेना का कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा कदम माना जा रहा है हमारी कंट्री की ओर से, क्योंकि अब हमारी कंट्री का भी अपना खुद का जो विमान वाहक यानी कि जो एयरक्राफ्ट पोर्ट है वो देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और उसका नाम INS विक्रांत है। तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करें, अगर प्रधानमंत्री जी ने इस परिवर्तन को औपनिवेशिक अतीत को दूर कर समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप बताया है, क्योंकि चूंकि आप लोगों को पता होगा ये जो क्रॉस वाला साइन हुआ करता था ये ज़्यादातर अंग्रेज या फिर अगर हम लोग कहें जो पश्चिमी देश हैं उनकी निशानी माना जाता है। तो हमारी कंट्री में अभी तक अगर हमारी जो नौसेना है, जो नेवी है, उसमें अगर इस साइन का यूज़ किया जाता था तो ऐसा लगता था जैसे कि अभी भी हम लोग औपनिवेशिक अतीत में जी रहे हैं, अभी भी हम पर अंग्रेजों का शासन है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस औपनिवेशिक अतीत को दूर करने की कोशिश की है और अब नया जो है वो फ्लैग लॉन्च कर दिया है जो कि हमारी समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत जो है उसके अनुरूप इसे बताया जा रहा है। तो इसका जो बेसिकली अगर हम लोग रीजन बताएं तो रीजन यही है इसको चेंज करने का कि अभी तक जो इसका फ्लैग हुआ करता था वो इस तरीके का ये क्रॉस वाला हुआ करता था, इसे सेंट जॉर्ज कहा जाता है। तो इस वजह से अगर हम लोग कहें ये हमें औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता था, क्योंकि अंग्रेजों का ये जो निशान है जब ये फ्लैग दिया गया था तो वो अंग्रेजों के टाइम पे दिया गया था और अभी तक हम उसी तरीके के फ्लैग का यूज करते आ रहे थे। तो इस वजह से भी ये ऐसा लगता था कि अभी भी हम लोग औपनिवेशिक काल में ही जी रहे हैं, अभी भी हम लोग अंग्रेजों के टाइम में ही जी रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसमें चेंज करना ज़रूरी समझा और अब हमारी नेवी का जो फ्लैग है वो हमें इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेवी के जो इंसाइंस हैं, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो वे ध्वज हैं जो नौसेना के जहाज़ों या उनकी संरचनाओं की राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए धारण किए जाते हैं। यानी कि जो इंसाइंस अभी ये हैं, यानी कि नौसेना जैसे हम लोग पताका कहते हैं, वो इस तरीके के फ्लैग्स होती हैं जो नौसेना के जो जहाज होते हैं यानी कि नेवी के जो भी शिप्स होती हैं या फिर उनकी जो संरचनाओं की राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए धारण किए जाते हैं। यानी कि नेवी के जो भी अगर हम लोग कहें जहाज होते हैं, उनके जितने भी अगर हम लोग कहें शिप्स होती हैं, उनके ऊपर जो भी फ्लैग लगाया जाता है तो उन्हें ही इंसाइंस कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अब हमें नेवी के जो अगर हम लोग कहें जो जहाज हुआ करेंगे उन पर हमें इस तरीके के उनके इंसाइंस देखने को मिलेंगे, तो इसका भी आप लोग ज़रूर
याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं नया जो अभी इंसाइन लॉन्च किया गया है, इसमें और क्या क्या खासियत देखने को मिलती है, तो हम लोग थोड़ा उसके बारे में बात करें अगर, तो इसमें अगर हम लोग बात करें, अब सेंट जॉर्ज क्रॉस को भारतीय नौसेना के नए झंडे से हटा दिया गया है, यानी कि ये वाला जो क्रॉस है इसे अब हमारे जो नेवी का नया झंडा है इससे हटा दिया गया है। तो ये इसका एक पहला फैक्ट है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें ऊपरी कैंटन यानी कि झंडे के ऊपरी बाएं कोने पर राष्ट्रीय प्रतीक सहित तिरंगे को जोड़ा गया है, यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें तिरंगा इस साइड जोड़ा गया है। पहले कुछ इस तरीके का दिखाई देता था, लेकिन अब इसे इस तरीके का कर दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या किया गया है, तो यह राष्ट्रीय प्रतीक का एक अष्टकोणीय ढाल से घिरा एक एंकर के ऊपर स्थित है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये एंकर आप लोग देख सकते हैं, तो ये भी इसमें ऐड किया गया है। इसके अलावा और क्या ऐड किया गया है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसके नीचे भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य श नो वरुणः लिखा है, तो ये भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा है ना हल्का हल्का, ये यहाँ पर ये जो हमारी कंट्री का जो एक प्रमुख वाक्य माना जाता है नौसेना के लिए, तो वो लिखा गया है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो हमें इस नए इंसाइन में देखने को मिलेंगी, तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि क्रॉस को हटाया गया है, इसमें हमारी कंट्री का जो फ्लैग है तिरंगा झंडा उसको ऐड किया गया है, एक अष्टकोणीय ढाल से घिरा एक एंकर भी इसके ऊपर जोड़ा गया है, और एक आदर्श वाक्य जो ये वाला जो आदर्श वाक्य है वो भी इसमें ऐड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय प्रतीक का अष्टकोणीय जो आकार है, यानी कि अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अष्टकोणीय को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो इसे ऑक्टागन कहा जाता है। 8 भुजाओं वाला अगर कोई भी चीज़ होती है, जैसे इसमें हमें 8 जो भुजाएं देखने को मिल रही हैं, तो इसे अष्टकोणीय यानी कि ऑक्टागन कहा जाता है। तो अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अगर हम लोग कहें ये जो है वो हमारी कंट्री की 8 या फिर जो नौसेना है उसकी 8 दिशाओं में उसका किस तरीके से हम लोग कहें उसकी पहुंच है, उसके बहुआयामी परिचलन है, उसकी क्षमता का प्रतीक है। यानी कि ये जो चिन्ह यहाँ पर, ये जो इंसाइन यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें 8 कोने जो बनाए गए हैं, ये जो 8 कोने आप लोग देख रहे हैं, ये जो है वो 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो डायरेक्शंस होती हैं कि 8 डायरेक्शन में, ज़्यादातर तो 4 डायरेक्शन बोली जाती हैं, लेकिन इसमें इन्होंने बताया है कि 8 डायरेक्शन में, क्योंकि 4 डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती हैं, उनकी अगर हम लोग कहें तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, इसी तरीके से और भी हो सकता है। तो ये सब मिला के अगर हम लोग कहें तो 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो उन 8 दिशाओं में भी हमें नौसेना की जो बहुदिशात्मक पहुंच है, यानी कि नौसेना की जो अप्रोच है और उसका मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पर आप लोग बहुदिशात्मक और ये बहुआयामी को मल्टी डायमेंशनल आप लोग बोल सकते हैं, ये मल्टी डायरेक्शनल। तो मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी जो हम लोग कहें अगर ये बहुआयामी, तो ये जो है इसका परिचालन क्षमता का प्रतीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि नौसेना की यहाँ पर पहुंच और उसकी क्षमता को दिखाने की कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक के चारों ओर की सुनहरी सीमा भारतीय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर से प्रेरित है, यानी कि इसके जो चारों ओर जो हमें सुनहरे कलर के जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये सम्राट जो छत्रपति महाराज शिवाजी हुआ करते थे उनसे इससे प्रेरणा ली गई है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आज़ादी से पूर्व, इसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस के एक कोने में यूनाइटेड किंगडम का यूनियन जैक था, जिसे आज़ादी के बाद भारतीय ध्वज से परिवर्तित कर दिया गया है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो यहाँ पर जो सेंट जॉर्ज क्रॉस का जो निशान हुआ करता था उसमें हमें यूके का जो यूनियन जैक है वो भी देखने को मिलता था, लेकिन उसे भी अब हटा दिया गया है। तो अब हमें जो हमारा फ्लैग देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, हमारी नेवी का अब हमें जो नया फ्लैग, नया जो इंसाइन है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रख सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, CSET और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अच्छी तरीके से अपनी MPPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम ओरिजिनल्स के नाम से। इसके अलावा आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं यहीं तक रखती हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।